तो चलिए आज बात करते हैं क्राइम सीरीज खामोश फाइल्स के उस फिनाले की जिसने सबके होश उड़ा दिए। देखिए, ये सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, ये तो एक पूरी फिलॉसफी, एक सोच की लड़ाई का क्लाइमैक्स था। आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। शो की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है, हर खेल का अंत होता है। और बस ये लाइन पूरे एपिसोड का टोन सेट कर देती है। एक ड्रामेटिक माहौल और ये एहसास कि भाई अब जो भी होगा वो आखिरी होगा, सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से आता है। लेकिन कुछ अंत सवाल छोड़ जाते हैं। तो मतलब ये फिनाले कोई सीधा साधा जवाब नहीं होने वाला। ये तो एक पहेली है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में सब खत्म हो गया या असली कहानी तो अब शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खेल का अंत। यहाँ हम देखेंगे वो फाइनल फेस ऑफ, वो आखिरी टकराव जहाँ हीरो और विलन पहली बार बिना किसी नकाब के एक दूसरे के सामने हैं। सीन सेट है मुंबई में। डॉक्टर निखिल अरोड़ा बेनिकाब और चारों तरफ से घिरा हुआ। अब कोई मुखौटा नहीं, कोई छिपाव नहीं। कहानी के दो ध्रुव, इंस्पेक्टर आदित्य और निखिल, फाइनली आमने सामने। और इंस्पेक्टर आदित्य की तरफ से पहला वार होता है शब्दों का। खेल खत्म है, बिल्कुल सीधा सपाट, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उनके हिसाब से तो बस चेकमेट हो चुका है। लेकिन निखिल वो कहाँ हार मानने वाला था। उसका जवाब देखिए, ये खेल नहीं है, ये सच्चाई है। और बूम, एक ही पल में उसने पूरे सीन को पलट दिया। ये अब कोई क्राइम स्टोरी नहीं रही, ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट बन गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर निखिल का ये सच है क्या? चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या साबित करना चाहता है। आदित्य वही सवाल पूछता है जो शायद हम सब पूछना चाहते हैं। तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? ये एक सीधा सवाल है, लेकिन निखिल के दिमाग की गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी। और निखिल का जवाब सच में दिमाग हिला देता है। वो कहता है, मैं उन्हें मार नहीं रहा, मैं उन्हें दिखा रहा हूं कि वे कितने कमजोर हैं। मतलब उसके लिए ये मर्डर नहीं है, ये एक क्रूर किस्म का सबक है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है आरोप, हत्या, और दूसरी तरफ है निखिल का मकसद, कमजोरी दिखाना। देखिए, दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। वो अपने अपराध को कैसे देखता है और दुनिया उसे कैसे देखती है। तो ये सोच आई कहाँ से? इसकी जड़ें हैं उसके अतीत में। वो कहता है, मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने मुझे रोका। एक पर्सनल ट्रेजेडी, एक नाकामी जिसका दोष उसने पूरे सिस्टम पर डाल दिया। और बस यहीं से उसकी सोच ने वो खतरनाक मोड़ ले लिया। और उस हादसे से उसने क्या निष्कर्ष निकाला? सच क्या है? कि इंसान कमजोर है। ये है निखिल की फिलॉसफी का निचोड़। उसके लिए यही परम सत्य है, एक डार्क, निराशावादी सच। तो निखिल की इस डार्क फिलॉसफी के जवाब में आदित्य क्या कहता है? अब आते हैं कहानी के हीरो के काउंटर आर्ग्यूमेंट पर, आदित्य के जवाब पर। और आदित्य का जवाब क्या कमाल का जवाब है। नहीं, इंसान डरता है लेकिन हारता नहीं। एक छोटी सी लाइन, लेकिन कितनी गहरी बात। डरना और हार मान लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और आदित्य इसी फर्क पर जोर दे रहा है। तो ये स्लाइड पूरी सीरीज के दिल को सामने रखती है। एक तरफ है निखिल का सच, इंसान कमजोर है, और दूसरी तरफ है आदित्य का सच, इंसान हारता नहीं। निराशा बनाम उम्मीद, यही तो है इस पूरी कहानी का असली संघर्ष। अब जब विचारों की लड़ाई हो चुकी है, तो देखते हैं कि ये फिजिकल टकराव में कैसे बदलती है। डर पर जीत। हारता हुआ देखकर निखिल अपनी आखिरी सबसे डेस्परेट चाल चलता है। वो पूरी बिल्डिंग को ही लॉक कर देता है। उसका प्लान क्या है? सबको अपने साथ अपने बनाए डर के जाल में फंसा लेना। और फिर वो धमकी देता है, अगर मैं गिरूंगा तो तुम भी गिरोगे। मतलब अगर मैं हारा तो सबको साथ लेकर डूबूंगा। एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई नहीं जीत सकता। और यहीं पर आदित्य की समझ काम आती है। वो निखिल की रग रग से वाकिफ है। वो कहता है, तुम हमेशा यही करते हो, डर पैदा करते हो। वो समझ गया है कि निखिल का असली हथियार डर है। इसके बाद एक छोटा सा संघर्ष होता है और डॉक्टर निखिल अरोड़ा पकड़ लिया जाता है। डर का वो सोर्स जैसे ही कंट्रोल में आता है, सब तरफ खामोशी।
तो क्या निखिल के पकड़े जाने से सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, असली संदेश, जो अंतिम सच है, वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आदित्य को एक बात समझ आती है, जो शायद इस पूरी सीरीज का सार है। डर कभी खत्म नहीं होता, बस हम उससे लड़ना सीख जाते हैं। जीत डर को मिटाने में नहीं है, जीत तो उसका सामना करने में है, उससे लड़ने में है। तो अंतिम सच आखिर है क्या? डर ही सबसे बड़ा हथियार है, और इंसानियत बस उसे हराने की एक लगातार कोशिश का नाम है। ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, एक संघर्ष है। और फिनाले हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो शहर सिर्फ जिंदा नहीं बचा, उसने सीखा भी। लेकिन क्या सीखा? शायद वही जो हम सबको सीखना है, कि डर के बावजूद हिम्मत से कैसे जिया जाता है।